हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। जैसा कि आप लोग का डिमांडेड क्लास था कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन को लाइए, तो देखिए मैं आज कंप्यूटर के क्वेश्चन को लाया हूं और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें है और बहुत सारे सटीक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछेगा। ठीक है, तो इसमें टॉप 25 क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन से, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटर की जो भाषा थी वो फास्ट्रान को विकसित की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके जो विकल्प में विकल्प ए है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसके खोजकर्ता हैं टिम बर्नर्स-ली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो विकल्प आपका वी दिख रहा है आपके विकल्प में, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब में जो होता है इसके खोजकर्ता हैं टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? अब यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्क का भंडारण जो होता है, ठीक है, तो इसमें जो डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं विरलन। ठीक है, क्या कहते हैं? विरलन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाय भंडारण पद्धति है? तो एक जो सीडी होता है, अब देखिए सीडी का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और जो एक सीडी होती है यह एक प्रकार की प्रकाशकीय भंडारण पद्धति होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए आईसी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, विस्तृत रूप में पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी होती है उसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर में आईसी होती है उसको हम एकीकृत परिपथ के नाम से जानते हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे जो आपका विकल्प ए दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी जो होता है उसका अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात एकीकृत परिपथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि WLL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो WLL देखिए आपके कंप्यूटर से एक शब्दावली है। ये WLL जो होता है इसका पूर्ण रूप होता है वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाए? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प भी हो जाएगा कि WLL का जो पूर्ण रूप होगा, ठीक है, WLL का जो फुल फॉर्म होगा वायरलेस इन लोकल लूप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज चलाई जाएगी डेली। अब आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ALU होता है, तो जो AL और U होता है इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक और यूनिट। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार के एग्जाम में पूछा हुआ है कि ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सीपीयू जो होता है इसका मुख्य घटक कौन कौन सा है? तो देखिए सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सभी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा कि सीपीयू का मुख्य घटक ये तीनों हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक। ALU जो होता है ये भी आपके सीपीयू का एक घटक है, मुख्य घटक में मेमोरी भी और कंट्रोल यूनिट भी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? आपका जो विकल्प डी है। ठीक है, देखिए सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सीपीयू जिसे हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जानिएगा, सीपीयू का पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, या क्वेश्चन में आएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपके सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो आगे के क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मित्रों कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बीट। क्या होती है? बीट। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प आपका ए हो जाएगा कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बीट के नाम से जानी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है? तो दोस्तों भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है आपका परम 8000। ठीक है, परम 8000 ये आपके भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और देखिए बात करेंगे कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर जो है ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है,
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो कंप्यूटर समझ लीजिए कि इसे सब कुछ होता है। और कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसको हिंदी में बोला जाता है संगणक, ठीक है, क्या बोलता है, संगणक। ये जो कंप्यूटर होता है काम करता है बाइनरी पद्धति पे, ठीक है, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी सिस्टम होता है, इस पर ये काम करता है। इसमें 0 और 1 होता है, ठीक है, इस डिजिट पे ये काम करता है, 2 ही अंक पे, ठीक है, ये काम करता है। और भारत में सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी क्वेश्चन में आ भी आता है। कंप्यूटर का हिंदी क्या है, तो संगणक होता है, ठीक है। किस पद्धति पे कार्य करता है, तो बाइनरी पद्धति पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर के आउटपुट गुणवत्ता को किसके संदर्भ में मापा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट इसको करेंगे कि प्रिंटर के जो आउटपुट होता है इसकी गुणवत्ता को किसके संदर्भ में मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके जो प्रिंटर का आउटपुट होता है इसकी जो आउटपुट गुणवत्ता होती है इसको मापा जाता है आपके डॉट्स प्रति इंच में, DPI, ठीक है, डॉट्स प्रति इंच, ठीक है। जो डॉट प्रति इंच है इसके द्वारा प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता होती है उसको मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो आपके CPU में होती है। तो जस्ट अभी मैंने CPU के बारे में बताया कि ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, हम CPU को कहते हैं। और जो CPU होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो आपके इसी CPU में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका CPU हो जाएगा, ठीक है, विकल्प में डी जो दिख रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1 गीगाबाइट यानी 1 GB में कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 GB, ठीक है, यहाँ पे GB का मतलब क्या होगा, गीगाबाइट, ठीक है। GB का क्या मतलब होता है दोस्तों, गीगाबाइट, ठीक है। तो 1 गीगाबाइट की अगर जो बात करेंगे, ठीक है, 1 गीगाबाइट की बात करेंगे 1 GB की, तो इसमें होता है 1024 MB। देखिए 1000 MB नहीं होगा, 1024 MB होता है। कितना होता है, 1024। तो यहाँ विकल्प में आपका दिया हुआ है 1024 MB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 गीगाबाइट यानी 1 GB में 1024 MB मेगाबाइट होता है, ठीक है, 1024 मेगाबाइट। MB का मतलब होता है मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट मतलब 1024 मेगाबाइट। सही उत्तर यहाँ विकल्प ए होगा। ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात है। निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है, अगला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है दोस्तों, तो इसमें से अगर जो बात करेंगे ऑप्टिकल मेमोरी की तो आपका जो CD-ROM है, ठीक है, CD-ROM इसको हम ऑप्टिकल मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है। सही उत्तर में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ विकल्प आपका जो बी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है, तो CD-ROM। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि 1 मेगाबाइट यानी MB में कितने बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट की बात कर रहा है यानी 1 MB की, ठीक है। 1 मेगाबाइट जो है, 1 मेगाबाइट की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों MB की। तो इसमें कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1000 किलोबाइट के यानी 1000 KB, 1024, ठीक है, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो ये आपके विकल्प में कहीं दिख रहा होगा 1024 KB यानी सी विकल्प दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स की यहाँ पे बात करेंगे तो दोस्तों लिनक्स एक प्रकार का आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कौन सा, ओपन सोर्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा कि लिनक्स आपका ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है आपके। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जीके पढ़ते होंगे तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस, ठीक है। और 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 1 किलोबाइट यानी 1 KB में कितने बाइट के बराबर होता है। तो जो 1 किलोबाइट यानी 1 KB होता है, 1 किलोबाइट यानी 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है, 1024 बाइट के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के आपके ALU जो होता है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉस का क्या अर्थ है। तो दोस्तों डॉस का है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डॉस का अर्थ होता है यानी फुल फॉर्म। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पहले से चल रहा है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो इसे कहेंगे रीबूटिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? रीबूटिंग। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प बी, मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट नाम में HTTP जो होता है, HTTP आप देखे होंगे वेबसाइट में, ये क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, वेबसाइट का एक प्रोटोकॉल होता है HTTP। ठीक है, HTTP जो होता है ये आपके वेबसाइट का एक प्रोटोकॉल होता है। तो आज से समझ लीजिए, जो आपका वेबसाइट में खोलते होंगे किसी भी साइट को HTTP करके देता है, तो समझिए वो क्या है? एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो आपका डॉक होता है, डॉस, DOC। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो दोस्तों वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसको होम पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? होम पृष्ठ के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट का मुख्य जो पृष्ठ है होम पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन चाहिए, तो आपको GDS की क्लास पे अब कुछ दिन कंप्यूटर की क्लास चलेगी जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।